हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें कोई दिखाई नहीं देता है। कौन अपना है, कौन पराया है। यहाँ तक कि खून के रिश्ते भी स्वार्थ के आगे कमज़ोर पड़ गए हैं, निढाल हो गए हैं। सब हमारे स्वार्थ के आगे कमज़ोर हो चुका है। हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो चुका है, हमारे संस्कार कमज़ोर हो चुके हैं। क्या हम सचमुच इंसान ही हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लवर्स भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, हम इतने ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं कि हमें अपनों की खुशियाँ देखी नहीं जाती है। यहाँ तक कि जब हमारे पेरेंट्स नहीं रहते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी के लिए भी हम अपनों के साथ ही लड़ते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जो संपत्ति के लिए हम अपने अपनों से लड़ रहे हैं, अपने सिबलिंग से लड़ रहे हैं, अपने भाई बहनों से लड़ रहे हैं, वो संपत्ति भी किसी और के खाते में चली जाती है, वकीलों के जेब में चली जाती है, दफ्तरों के अदालतों के चक्कर लगा के वो संपत्ति नष्ट हो जाती है। और उसके साथ नष्ट होता है हमारा प्रेम, हमारा आत्मिक बल, हमारे संस्कार, हमारे भाई बहनों का प्रेम, विश्वास, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा स्वार्थ। हम अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे तक गिर चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हम यहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं, हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से लौटना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम लौटना भी चाहे तो हम नहीं लौट सकते। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा अहंकार। अहंकार ही हमें अपनों के आगे झुकने नहीं देता है। अहंकार ही हमें क्षमा मांगने नहीं देता है, क्षमा करने नहीं देता है। बड़ी सी बड़ी लड़ाई झगड़े और अदालतों के चक्कर को भी रोका जा सकता है सिर्फ क्षमा मांगकर, अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने भाई बहनों को माफ़ करके। हम भूल जाते हैं जिसके साथ हम लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, जिसको हम सूखे नहीं देखना चाहते, वो कोई और नहीं है, हमारे अपने ही भाई बहन हैं, हमारे अपने हैं, जिन उनके साथ हमारा खून का रिश्ता है। और ये सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। हमें याद रहता है तो सिर्फ हमारा अपना स्वार्थ, हमारे वो संपत्ति जिसे हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं। हम अपने भाई बहन के बच्चों से उसका हक छीन लेना चाहते हैं। हम सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं, हड़प लेना चाहते हैं। और यही हमारे दुख की वजह है, यही हमारे स्वार्थ का कारण है। जो भी इंसान अपने स्वार्थ को त्याग देता है वो इंसान सुखी हो जाता है। भले ही उसके पास धन दौलत ना हो, पैसे ना हो, पर वो इंसान बुरे कर्मों से बच जाता है। अपने सिबलिंग्स के, अपने अपनों की हाय से, बद्दुआ से बच जाता है। क्योंकि जिस इंसान से भी हम उनकी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, उनका जीवन का आधार छीन लेते हैं, उनका घर छीन लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो दिल से आह निकलती है, बद्दुआ निकलती है, वो हमारे लिए जहर का काम करती है। और इसका रिजल्ट हमें उस वक्त नहीं समझ में आता है जब कर्म की लाठी पड़ती है, जब हमें ऊपर वाला दंड देता है, तब हमें अपने सारे कर्म याद आते हैं जो भुगत कर चले गए, तकलीफ झेल कर चले गए, जिनकी प्रॉपर्टी हमने हड़प ली है। हमें लगता है कि हम कोर्ट जीत गए, बहुत बड़ा हमने कोई बहुत महान काम कर दिया है, पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें अपने कर्मों से डरना चाहिए, अपने स्वार्थ को कंट्रोल में रखना चाहिए। पर दुख की बात यह है कि इंसान ये सब चीज़ें भूल गए हैं। वो भूल गए हैं कि जो इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है उसे मरना भी है। वो भूल गया है ये चीज़ें नश्वर है। वो भूल गया है कि जो कुछ भी इस दुनिया में है सब कुछ हमें यहीं छोड़ के जाना है। जो चीज़ें हमें हमारे अपनों से दूर कर दे, जो स्वार्थ हमें हमारे अपनों की खुशियाँ छीन ले, हमें बुरा इंसान बना दे, ऐसी चीज़ों का आखिर हम क्या ही करेंगे। पर लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी गहरी और सच्ची बातें हैं जिस पे हर इंसान को सोचने की ज़रूरत है, अपने त्याग को छोड़ने की ज़रूरत है, अपने प्रॉपर्टी के लालच को छोड़ने की ज़रूरत है, स्वार्थ को छोड़ने की ज़रूरत है।
एक अच्छा इंसान बनोगे तभी खुशी रह पाओगे, वरना सारी दुनिया की धन दौलत पाकर भी सुकून नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, चैन की नींद नहीं मिलेगी। ये 100% सच है। जितना जल्दी एक इंसान इस सच से अवगत हो जाए उतना ही उसकी बेहतरी है, वरना जो कर्म हम इस जन्म में कमा रहे हैं वो हमें अन्य कई जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो जितना जल्दी हो सके अपने कर्मों से निश्चिंत हो जाए, अपने कर्मों को अच्छा कर ले और एक अच्छा इंसान बन जाए। इसी में हम सब की भलाई है।